पता नहीं कैसे वो कॉलर खींच के मार रहे हैं, महिलाएं पीछे से दौड़ रही हैं, नहीं मारिए नहीं मारिए नहीं मारिए, फिर भी मार रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ। जो माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पालने के बाद 18 से 20 साल बड़ा करने के बाद इतना जिगर रखती है कि मैं अपने बेटे को सीने पे गोली खिला सकती हूँ, मैं अपने माँ भारती की सेवा में भेज सकती हूँ, उस माँ के आंख में आंसू कौन बर्दाश्त कर पाएगा। लोग बहुत आक्रोशित है और अगर प्रशासन ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं करती है तो ये आंदोलन कोई और भी रूप ले सकता है। बहुत पब्लिक का पूरा सपोर्ट है, लोग आक्रोश भी दिखा रहे हैं, धरने पर खड़े भी हैं और खड़े रहेंगे ये भी कह रहे हैं। लोग बहुत आक्रोशित हैं। आप अपने घर में जो चैन से रोटी तोड़ रहे हैं वो भी जो बॉर्डर पर लोग खड़े हैं उन्हीं की वजह से तोड़ रहे हैं। नमस्कार, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। अभी हमारे साथ है भारत एक नई सोच की पलवी दीदी, जो यूपी से चल के आज मोतिहारी चौक पे आई थी, जहां से 3 दिनों से धरना दिया जा रहा है। रक्सौल थानाध्यक्ष द्वारा एक आर्मी के जवान को मारा पीटा गया, वहीं पे उनकी पत्नी के साथ, साली के साथ में बुरा बर्ताव किया गया। इसी पे हम जानेंगे पलवी दीदी कितना है सही है एक जवान के साथ में ऐसे पीटते ले जाना, फिर उनके परिवार के साथ में। ये सवाल ही गलत है, ये सही है ही नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। मतलब बताइए इसमें सही जैसा एक भी अंश आपको नजर आ रहा है क्या? ये पूरी तरीके से गलत है और ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। पहली बात, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा, आर्मी के जवान थे। दूसरी बात, तीसरा जो मार रहे थे वो खाकी वर्दी में थे। तीसरी बात, ये कई ऐसे कारण है ना जो एक आम इंसान को गुस्सा दिला रहे हैं इस बात के लिए कि पहले तो आप आम इंसान पे हाथ नहीं उठा सकते, आप आर्मी के जवान पे हाथ उठा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये जो गाली गलौज हो रहा था, ये मान लीजिए कि आपने मुझे गाली दिया, मैंने आपको गाली दिया, ठीक है, इसमें इतना क्या गुस्सा आ जाने की बात है कि आपको क्या, भैया आप इतने साल से ड्यूटी कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी शालीनता नहीं है कि आप एक छोटी सी गाली बर्दाश्त कर लें। गाली नहीं देना चाहिए, इसके पक्षधर नहीं हूँ कि गाली गलौज नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर किसी ने दे ही दिया तो क्या इतना क्या गुस्सा आ जाना। भाई आप ड्यूटी कर रहे हैं, इतनी शालीनता तो, इतनी समझदारी तो आपके अंदर होनी चाहिए। वो आपकी माँ को गाली दिया, आप उनकी माँ को गाली देते, बात खत्म हो जाता। आप मारपीट कर रहे हैं वहाँ। एक बात नहीं समझ में आया, महिला भी वहां मौजूद थी। आधा तो जब कोई भी झगड़ा या बवाल होता है, महिलाओं को देखकर यूनिफॉर्म वाले लोग बात को आगे नहीं बढ़ाते कि महिला है। पता नहीं कैसे वो कॉलर खींच के मार रहे हैं, महिलाएं पीछे से दौड़ रही हैं, नहीं मारिए नहीं मारिए नहीं मारिए, फिर भी मार रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ। और फिर उसके बाद लगातार 5, 6, 7 दिन होता जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है साफ तरीके से। बस ये कहा जा रहा है कि जो मारपीट किए थे उन पर कार्रवाई की गई है, लेकिन ये सलूशन तो नहीं है ना। वो उनकी माँ लगातार रो रही हैं और उनका रोता चेहरा देख के और गुस्सा आ रहा है। सोचिए कि जो माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पालने के बाद 18 से 20 साल बड़ा करने के बाद इतना जिगर रखती है कि मैं अपने बेटे को सीने पे गोली खिला सकती हूँ, मैं अपने माँ भारती की सेवा में भेज सकती हूँ, उस माँ के आंख में आंसू कौन बर्दाश्त कर पाएगा। बहुत बड़ा कलेजा होता है। ये सुनना बहुत आसान है लेकिन बहुत बड़ा कलेजा होता है। आपको पता नहीं है कि कितनी खतरनाक ट्रेनिंग होती है। जहाँ पानी पीने तक का व्यवस्था नहीं होता ना, वहाँ भी अपने कलेजे के टुकड़े को माँ भेज देती है। उसके बाद भी उनके आंख में आंसू देख रहे हैं लोग, लगातार देख रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं नजर आ रही है ठीक तरीके से। एक क्वेश्चन और दे दिया, आप सब पूछेंगे। यहाँ पे जैसे आप आए थे, धरना प्रदर्शन हो रहा है, पब्लिक का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जबकि फेसबुक पे सभी कोई लिख रहे हैं कि हम इस जवान को समर्थन कर रहे हैं। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगी? पब्लिक सपोर्ट कर रही है, बहुत पब्लिक का पूरा सपोर्ट है। लोग आक्रोश भी दिखा रहे हैं, धरने पर खड़े भी हैं और खड़े रहेंगे ये भी कह रहे हैं। लोग बहुत आक्रोशित हैं। अगर वहीं कल अमित शाह जी आ जाते हैं लोरिया में, वहाँ पे लाखों के संख्या में दर्शक जुट जाते हैं। लोग आते हैं कि उनको बुलाया जाता है, ये अभी रिसर्च की बात है। जब कभी रिसर्च हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि रैलियों में जो लोग आते हैं वो खुद से आते हैं या गाड़ी भेजकर उनको बुलाया जाता है, ये मुझे नहीं पता। अगर वो खुद से आते हैं तो हो सकता है नेताओं से उनको प्यार हो, आर्मी के जवान से नहीं होगा। जो भी हो इस पे जांच कमेटी बैठ सकती है देखने के लिए, या उन लोगों से पूछा जा सकता है कि आप स्वेच्छा से आए हैं या आपको 400-500 दे के बुलाया गया है। सिर्फ एक लोगों का नहीं कह रही हूँ मैं, तमाम पार्टियों के जो लोग आते हैं उनसे पूछना है। बहुत संवेदनशील मुद्दा था, पता नहीं अगर आप कह रहे हैं लोग नहीं संवेदनशील हो रहे हैं तो होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इसलिए ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आप अपने घर में जो चैन से रोटी तोड़ रहे हैं वो भी जो बॉर्डर पर लोग खड़े हैं उन्हीं की वजह से तोड़ रहे हैं। जब आप आराम से सो पाते हैं तो वो रात में जगे रहते हैं। इस बात की जिम्मेदारी सबको समझनी चाहिए और लोग जागरूक हो रहे हैं। देखिए वो लड़कियों के आई हैं, लोग बहुत आक्रोशित है और अगर प्रशासन ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं करती है तो ये आंदोलन कोई और भी रूप ले सकता है। इतने गुस्से में है। अभी हमारे साथ पलवी दीदी थी, जैसे इस घटना पे हमने बात किया। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।